हेलो एवरीवन, राइज अबव एजुकेशन आपके साथ मैं शेफाली श्रेया। आज जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। आप लोगों को पहली बार यूट्यूब पे अधिगम की परिभाषाओं की संपूर्ण संग्रह को एक ट्रिक के माध्यम से लाया गया है, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और अपनी नोटबुक एंड पेन को भी साथ में रखिएगा, जिससे कि आप कुछ चीज़ों को नोट कर सके जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी ट्रिक है वो भी एक स्टोरी बेस्ड ही है, तो चलिए हम उस स्टोरी को शुरू करते हैं। हम सभी स्कूल तो जाते ही हैं, तो ठीक वैसे ही मेरा जो स्कूल है उसका गेट जो है वो वुडन का है, यानी कि लकड़ी का गेट था। ओके, जैसे कि आप लोगों को एक इमेज भी डिस्प्ले हो रही होगी कि एक स्कूल है जिसका गेट वुडन का है। ओके, और मेरे स्कूल के जो ठीक सामने है वो एक गार्डन है, और वहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। वैसे ही एक पेड़ के ऊपर, जो कि पेड़ सूखा हुआ था, उस पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। कौवे इट मीन्स इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्राउ। ओके, बहुत सारे क्राउ बैठे हुए थे। उन क्राउ में से एक क्राउ ने क्या किया कि गलती से मर्फी की बर्फ़ी खा ली, जिसके कारण उसे काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। उसे एलर्जी हो गई और उसके कान के पीछे क्या हुआ कि स्किन खराब हो गया, और साथ ही साथ गले में भी फोड़े हो गए, गले में फोड़ा हो गया। ओके, तो अब क्या हुआ कि कौवा जो था वो जल्दी से स्किन के डॉक्टर के पास गया। तो अब स्किन के डॉक्टर के पास गया तो वो क्या करेगा, स्किन का वो तो स्पेशलिस्ट है। उसने कान के पीछे दवा लगा दी और गले पे जो फोड़ा था वहाँ पे भी क्रीम लगाने के साथ ही साथ बोला कि कौवे को ज़रा हिला डुला दो, जिसके कारण शायद ये ठीक हो जाए। तो वहाँ जो स्टाफ थे उन्होंने उस कौवे को उलट पुलट के हिला डुला दिया। अब कौवा पहले से बेहतर फील करने लगा और उसका घाव जल्दी ठीक हो गया, जिसके कारण वो उड़ गया। और उड़ने के बाद वो अब आज़ाद पंछियों का राजा है। राजा इट मीन्स किंग। ओके, यहाँ इंग्लिश वर्ड से हमें मतलब है किंग। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। अब आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने स्कूल के बारे में जिक्र किया था, तो स्कूल में क्या था, गेट था। तो गेट से हो गए हमारे गेट्स महोदय, और गेट की रखवाली के लिए अब क्या करते हैं, वॉचमैन रखते हैं। तो वॉचमैन क्या होना चाहिए भाई, ट्रेंड होना चाहिए। फुल नाइट ड्यूटी भी होती है, तो उसके लिए उन लोग की अलग ट्रेनिंग रहती है, कैसे उन्हें गन संभालने हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, इस चीज़ का उन्हें अनुभव भी होना चाहिए। होता है ना कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो वैसे ही अनुभव और प्रशिक्षण भी होना चाहिए उनके पास। या फिर आपको स्कूल के गेट से एंट्री के लिए एज ए टीचर आपके पास क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग कोर्स रहनी चाहिए ना, और साथ ही साथ आपके पास अनुभव होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये क्लियर होता है। और इसके बाद हमारा जो गेट है स्कूल का वो कैसा है, वुड का है, लकड़ी का है ना। तो वुड से वुडवर्थ हो गए, वुड से वुडवर्थ हो गए। तो वुडवर्थ किसी भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई पेड़ हो उससे सूखी लकड़ियाँ, नए नए चीज़ उससे बनाए जाते हैं, नए नए चीज़, और हमें बहुत सारी नई जानकारियाँ भी मिलती है कि इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। तो यहाँ क्या सेंस निकल रहा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है, अधिगम नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन की प्रक्रिया है, ये हमारे वुडवर्थ ने कहा है। गेट और वुड का गेट ख़त्म होता है। अब उसके बाद क्या था हमारे स्टोरी में कि उसके ठीक सामने क्या है, गार्डन। तो गार्डन से हो जा रहे हैं हमारे गार्डनर महोदय। और गार्डन मीन्स क्या होता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट हम लोगों को कितना अच्छा लगता है, वहाँ हम लोग टाइम व्यतीत करना चाहते हैं। तो इससे क्या सेंस हो रहा है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही हमारा अधिगम होता है। ये हमारे गार्डनर महोदय का कहना है। और गार्डनर के बाद हमने क्या देखा, वहाँ एक कौवा, बहुत सारे कौवे थे ना, तो क्राउ एंड क्राउ महोदय के नाम का जिक्र हो जाता है।
तो कौवे जो हैं, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो श्राद्ध के टाइम आप लोग देखते होंगे कि कौवा अपने ज्ञान, आदत और नज़रिए को यहाँ हम एटीट्यूड से जोड़ लेंगे के कारण जहाँ भी श्राद्ध का कार्य हो रहा हो उनके घर पहुँच जाते हैं। इट मीन्स आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है, ये क्रो एंड क्रो का कहना है। क्रो का आदत क्या है? श्राद्ध में पहुँच जाना। उसका जो ज्ञान है वो वहीं तक है, तो ये क्लियर होता है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, मर्फी की बर्फ़ी। मैंने यहाँ मर्फी, नेम तो हमारा मर्फी ही है, लेकिन हमने बर्फ़ी को इसलिए लिया है ताकि समझने में आसानी हो। आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये मर्फी महोदय का कहना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मर्फी और बर्फ़ी दोनों तो एक ही टाइप से लग रहे हैं नाम थोड़े थोड़े। तो बर्फ़ी खाने से क्या होता है कि अगर आपको भूख लगी हो तो वो मिट जाती है, उसके बाद आपको अच्छा महसूस होने लगता है, तो आप दूसरों के साथ व्यवहार भी थोड़ा अच्छा करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको भूख लगी हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। तो ये चीज़ हो गई व्यवहार में परिवर्तन। जब भी आपकी कोई आवश्यकता है तो अगर उसकी पूर्ति हो जाती है तो आपके व्यवहार में परिवर्तन ज़रूर आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि जब बर्फ़ी खाई थी कौवे ने तो उसके क्या गले में क्या हो गया था? फोड़ा हो गया था। तो गले में फोड़े से हो गए गिलफोर्ड महोदय। और ये क्या हुआ, क्यों हुआ? तो बर्फ़ी खाने के कारण, यानी कि व्यवहार के कारण जो परिवर्तन होता है वो हमारा अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये है गिलफोर्ड का। कौवे ने बर्फ़ी खाई जिसके कारण उसके गले में फोड़ा हुआ, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हुआ, ये है गिलफोर्ड। चलते हैं अब नेक्स्ट पे। और साथ ही साथ उसके कान के पीछे क्रोनबैक कह लीजिए, थोड़ा इंग्लिश का प्रयोग यहाँ हम कर लेते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश की, क्योंकि ईयर होता है कान का, बट यहाँ हम क्रोन रखेंगे और पीछे को हमने बैक कर दिया, तो क्रोनबैक हो गया यहाँ पे। क्रोनबैक महोदय ने क्या कहा है? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो जाहिर सी बात है कि उसे अनुभव हुआ कि भाई अगर मैं ख़राब चीज़ खाता हूँ तो मुझे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहें कि मान लीजिए कि जब दूध गर्म हो रहा हो और आप बिना सावधानी के डायरेक्ट अपने हाथों से अगर बर्तन को छू लेते हैं तो आपका हाथ जल जाता है, तो दोबारा आप क्या करते हैं, कभी भी वो गलती को दोहराते नहीं है। यानी कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? उसके बाद क्या हुआ था, वो कहाँ गया था? तो स्किन के डॉक्टर के पास। स्किन से हो गया स्किनर, और स्किनर ने कहा है उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो जब स्किन के डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया भी कि अरे इसने शायद ख़राब हो गई बर्फ़ी को खाया जिसके कारण इसे प्रॉब्लम हो गई है, उसका रिएक्शन हो गया है, और इससे क्या हुआ कि उत्तरोत्तर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको। इसके बाद क्या होता है, उन्होंने फोड़े को ठीक करने के लिए कौवे को हिलाने को कहा। हिलाने से हिलगार्ड हो गए और उससे क्या हुआ कि अनुभवजन्य व्यवहार उनका सामने आया। तो अनुभवजन्य व्यवहार ही अधिगम होता है, ये है हिलगार्ड के अनुसार। और जब वो कौवा ठीक हो जाता है तो क्या करता है कि वो उड़ जाता है, और उड़ने के बाद आज वो पक्षियों का राजा बन गया है। तो राजा इट मीन्स किंग, और किंग से हो गया किंग्सले। तो किंग्सले, किंग के पास क्या होता है कि वो जन्म से ही राजा होता है, तो उसके अंदर ना ही अभ्यास होती है और ना ही उसे किसी परीक्षण की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि वो क्या नहीं करता, ना अभ्यास किसी चीज़ का करता है, ना ही किसी चीज़ का परीक्षण करता है। तो अभ्यास और परीक्षण किसके पास नहीं होता है? तो किंग के पास। किंग से हो गया किंग्सले। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और सारे के सारे परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी। आपको किसी भी एग्ज़ाम में इन्हीं 10 नामों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
और इनके अक्सर कोटेशंस आप एग्ज़ाम्स में देखते हैं, या फिर आप अगर बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स में अधिगम के परिभाषा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें।